So hello students, welcome to our YouTube channel Study Buddy. So today we are discussing the basics of economics. तो आज हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, राइट? इकोनॉमिक्स के जो बहुत जरूरी है आपको इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट समझने के लिए, ठीक है? इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है? इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स की होती है, क्या हम उसके अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है? इन चीज़ों के बारे में हम बेसिक्स में पढ़ेंगे। तो ये आपकी क्लास 9th में स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। अगर आप CBSE में हैं या फिर आप ICSE में भी हैं तो भी ओके। सो बोथ दी बोर्ड इकोनॉमिक्स ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज इकोनॉमिक्स? देखिए, इकोनॉमिक्स को सबसे पहले समझना है कि इकोनॉमिक्स है क्या ब्रो। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूँ ना, अगर इन शॉर्ट आपसे कोई बोले व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आपका बहुत ही सिंपल सा रिप्लाई करना चाहिए कि हाउ यू आर मैनेजिंग योर मनी, राइट? बेसिक लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है टू मैनेज ए हाउस होल्ड, यानी आप कैसे एक घर को मैनेज कर रहे हो कि कितना पैसा कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आप खर्च कर रहे हो, कैसे उस मनी को एलोकेट कर रहे हो, वही इकोनॉमिक्स है। थोड़ा सा डेफिनेशन लिख के देखिए। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम्ड। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे उनको कंज्यूम कर रहे हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है? तो वही है, इकोनॉमिक इज अ वे इंडिविजुअल बिजनेस गवर्नमेंट मैनेज मनी। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेजिंग योर मनी। इकोनॉमिक्स क्या है कि आप पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हो। द अल्टीमेट गोल ऑफ इकोनॉमिक्स इज आपके पास जो पैसे है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, चाहे वो अपने पर्सनल लेवल पे हो कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उसको कैसे मैनेज कर रहा हूँ, या कंट्री के लेवल पे मैं उस पैसे को कैसे मैनेज कर रहा हूँ। यही इकोनॉमिक्स है, ठीक है? अब देखिए, इकोनॉमिक्स दो प्रकार की होती है, इस चीज को मैं समझना है, ठीक है? ये क्वेश्चंस कई बार आता है कि एक होती है माइक्रो, ठीक है, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? इसको हम डिटेल में समझें। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दो प्रकार की इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है? अब देखिए, स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? मैक्रो मतलब ही बड़ा होता है। इसका मतलब क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे, तो बेसिकली इसका मतलब होता है बिग, ठीक है? देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ये वर्ड याद रखें, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी जब हम किसी पूरी कंट्री को स्टडी कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? यानी अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ GDP के बारे में, स्टडी कर रहा हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ, पढ़ रहा हूँ कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, जैसे अगर मैं इंडिया को स्टडी कर रहा हूँ तो वो किसके अंदर आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं पाकिस्तान देखिए, इसको स्टडी कर रहा हूँ, इसकी GDP, यहाँ पे कितनी बेरोजगारी, वो स्टडी कर रहा हूँ, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है। कंफ्यूज नहीं होना है कि देखिए, इकोनॉमिक्स दो प्रकार की है, एक है माइक्रो, एक है माइक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल होते हैं, ठीक है? ये जहाँ पे आप एक कंट्री को ही स्टडी कर रहे हो कि वहाँ पे अच्छा कितने पैसे है उस कंट्री के पास, ठीक है, बेरोजगारी कितनी है वहाँ पे, पॉवर्टी कितनी है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। दूसरा आ जाता है माइक्रो। माइक्रो मतलब ही क्या होता है? यू नो दैट माइक्रोस्कोप, स्मॉल थिंग्स, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यू आर स्टडी बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड। कंफ्यूज नहीं होना है, इन शॉर्ट आप एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हो, ठीक है? एक हाउस होल्ड को स्टडी कर रहे हो, यानी बेसिकली अगर मैं अपनी पूरी कंट्री की स्टडी करूं कि अच्छा कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं, कितने पैसे हमारे पास हैं, हम कैसे उसको खर्च कर रहे हैं, तो वो माइक्रो हो गया, ठीक है? मैक्रो हो गया। अगर मैं खुद को स्टडी करूं, अपने एक घर को स्टडी करूं कि अच्छा यहाँ पे कितनी इनकम आ रही है और वो इनकम को मैं कहाँ कहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ, एक फैक्ट्री को स्टडी करूँ कि वहाँ पे इनकम के सोर्सेज क्या है और उसको हम स्पेंड कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, वो माइक्रो। क्लियर? यानी अगर आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इन शॉर्ट आपको क्या बताना है कि भाई कैसे हम अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, वो इकोनॉमिक्स हो गई। अब उस इकोनॉमिक्स को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, माइक्रो एंड माइक्रो। यानी अगर हम जब पूरी कंट्री को स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके मनी के बारे में स्टडी करते हैं, तो माइक्रो हो गया। और जब एक घर के बारे में स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, उसे माइक्रो बोलते हैं। क्लियर? वेरी सिंपल। अब आगे बढ़ते देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अच्छा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स का साइंस है क्या आर्ट है? इसमें भी कई बार डिबेट आती है। इसमें भी क्वेश्चन आता है कि कैन यू जस्टिफाई कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इट इज अ साइंस और आर्ट? तो स्टार्ट करते हैं देखिए। सबसे पहले इकोनॉमिक्स एज अ साइंस समझते हैं। हम इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों बोलते हैं? हम किसी भी चीज को साइंस कब बोलते हैं? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जब उसके पीछे कोई रीजन, राइट?
अगर ऐसा हो रहा है तो इसका लॉजिक ये है, ऐसा हो रहा है तो इसका लॉजिक ये है। यानी अगर किसी के पीछे लॉजिक है, उसके पीछे रीजन है, तो हम उसे साइंस बोलते हैं। तो हम इकोनॉमिक्स को साइंस कहते हैं क्योंकि इट स्टडीज हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, वांट्स इन अ सिस्टमैटिक वे। इकोनॉमिक एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। बहुत ही सिंपल, देखिए कैसे कॉज एंड इफेक्ट। जैसे साइंस में क्या होता है कि अच्छा आज बहुत सारी ह्यूमिडिटी है, आज बादल आ गए हैं, अब बारिश होगी। कॉज एंड इफेक्ट इन द सेम वे। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान के चलो ये प्रोडक्ट ए था, ठीक है, ये पोटैटो मान के चलो, ठीक है, या टमाटो मान के चलो, कुछ भी, ठीक है। बारिश की वजह से इसका प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया, कम हो गया। तो अब क्या होगा, इसकी जो प्राइस होगी ना, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये साइंटिफिक है, क्यों, देखो इस चीज की प्रोडक्शन, यानी बारिश की वजह से इसका प्रोडक्शन कम हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है तो इसकी प्राइस बढ़ गई है। यानी कॉज क्या था, बारिश होना, उसकी वजह से टमाटर कम हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी प्राइस अपने आप बढ़ने लग गई। इसीलिए हम इसको साइंस बोल रहे हैं, क्योंकि एक कॉज है, उसकी उसका इफेक्ट भी दिख रहा है, ठीक है, जैसे साइंस में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट। देखिए साइंस तो आप कब बोलते हैं कि जब किसी का कॉज एंड इफेक्ट होता है, ठीक है, ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, आपके पास रीजन होता है। आर्ट कब बोलते हैं, जब वो प्रैक्टिकल सोल्यूशंस भी देते हैं, सिर्फ ये नहीं कि ऐसा ऐसा हो रहा है और सोल्यूशन नहीं दे रहे, प्रैक्टिकल सोल्यूशंस भी देते हैं। तो इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, क्यों, क्योंकि ये सोल्यूशंस देता है किसके, लाइक इन्फ्लेशन। अगर महंगाई बहुत है तो कैसे कम करना है, इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे हम। अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको कैसे कम करना है, पॉवर्टी को कम कैसे करना है, ये भी तो सोल्यूशन देता है ना इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स साइंस भी है, इकोनॉमिक्स आर्ट भी। तो अगर कोई आपसे पूछे इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है कि आर्ट है, तो आपका आंसर सिंपल क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स दोनों है, साइंस भी है आर्ट भी है। लेकिन क्यों, अगर आपसे पूछे कोई क्यों क्यों बोल रहे हो कि आप इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है, सिंपली आपको ये बोलना है क्योंकि इकोनॉमिक्स साइंस इसलिए है क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट की बात करती है। यानी अगर मेरे टमाटर की प्राइस बढ़ी है तो उसका कॉज है कि उसका प्रोडक्शन कम हुआ है। प्रोडक्शन कम क्यों हुआ है कि शायद बारिश बहुत ज्यादा हो गई है या कहीं पे सूखा पड़ गया है, सिंपल। अब वो आर्ट क्यों है, वो सिर्फ प्रॉब्लम को बताती नहीं है, उसका सोल्यूशन भी देती है। सोल्यूशन क्या है कि टमाटोज को इंपोर्ट कर लो या कहीं और से मंगा लो, इसलिए हम उसको आर्ट बोल रहे हैं। सो इफ समवन आस्क यू कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है कि आर्ट है, तो सिंपली आपको क्या बोलना है, इकोनॉमिक्स दोनों ही है भाई, क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट की बात भी कर रही है, रीजन भी दे रही है और सोल्यूशंस भी दे रही है। सिंपल, इतना समझ में आ गया ब्रॉडली अब तक क्या पढ़ा हमने। अब कुछ बात करते हैं कि कई बार डेफिनेशंस भी आती है कि अच्छा अलग अलग जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स क्या है। सबसे पहले बात करेंगे, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, एडम स्मिथ। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने डेफिनेशन दी, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखिए, यू कैन स्टडी, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा। एडम स्मिथ का ये कहना था कि इकोनॉमिक्स का मेन काम क्या है कि वेल्थ कैसे क्रिएट हो रही है। जस्ट स्टडी द डेफिनेशन कि हाउ इंडिविजुअल बिजनेस नेशंस क्रिएट एक्यूमुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ। यानी इसमें आप सब कुछ किसके किसको सेंटर में लेके बात कर रहे हो, एडम स्मिथ की डेफिनेशन में जो मेन सेंटर है वो है वेल्थ का। वेल्थ कैसे क्रिएट हो रही है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल वेल्थ कैसे क्रिएट कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहा है, तो वही काम इकोनॉमिक्स का है। यानी अगर बहुत सिंपल एग्जांपल में समझाओ ना, अगर एडम स्मिथ का स्टूडेंट इंडिया में आएगा स्टडी करने के लिए इंडिया की इकोनॉमी को, तो वो क्या स्टडी करेगा, सिंपली वो स्टडी करेगा कि इंडिया में वेल्थ कैसे क्रिएट हो रही है और उसको कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ये वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, सो क्वेश्चन क्या होगा, हु गिव द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, एडम स्मिथ। और उसमें क्या होता है कि वेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं, उनका मानना ये है कि इकोनॉमिक्स का मेन काम है कि पैसा कैसे बन रहा है, कहाँ पे खर्च हो रहा है, उसी को समझ। नेक्स्ट आगे, स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। स्कैरसिटी मतलब होता है कमी। लियोनल रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी थी, ये क्या कहते हैं, ये बोलते हैं क्योंकि हमारे पास चीजें सब कुछ लिमिटेड है, हाउ इंडिविजुअल बिजनेस एंड सोसाइटी मेक चॉइसेस allocate limited resources in order to satisfy their unlimited wants and needs। सिंपल समझिए, एडम स्मिथ ने बोला था कि इकोनॉमिक्स का एक ही काम है कि वेल्थ कैसे क्रिएट हो रही है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसको स्टडी करना। रॉबिन्स ने क्या कहा कि भाई क्योंकि हमारे पास चीजें
रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स। वेरी सिंपल, क्योंकि चीजें बहुत कम है, ठीक है। वहां पे वेल्थ की स्टडी, यहाँ पे स्कैरसिटी। सिंपल। नाउ नेक्स्ट आते हैं पॉल सैमुअल्सन। उन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी? उन्होंने डेफिनेशन दी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन का जो वर्ड है ना, उसी से आप समझ जा रहे हैं, यानी इनकी डेफिनेशन किस पे ध्यान देगी। इनका मानना ये होगा कि इकोनॉमिक्स का एक ही काम है कि कैसे ग्रोथ प्रमोट हो, कैसे आपकी कंट्री ग्रो करे, उसकी स्टडी करना। देखिए इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज मैनेज रिसोर्सेज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आप कैसे बेहतर बने एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ओवर द टाइम। यानी सैमुअलसन का एक ही फोकस था कि भाई इकोनॉमिक्स का एक ही काम है कि मेरी कंट्री की ग्रोथ कैसे हो रही है, ठीक है, हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ रही है, इन चीजों का स्टडी करना। एक बार शॉर्ट में समझते हैं। 3 डेफिनेशन दी थी। एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स का क्या काम है कि वेल्थ कैसे क्रिएट हो रही है उसके बारे में स्टडी करना। उसके बाद कौन आए थे दूसरे, हमको पता है, रॉबिन्स आए थे, जिन्होंने कहा था कि क्योंकि चीजें बहुत लिमिटेड है तो हम लिमिटेड चीजों को बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसकी स्टडी करना इकोनॉमिक्स का काम है। लास्ट में आए सैमुअलसन। उन्होंने कहा था ग्रोथ ओरिएंटेड, यानी इकोनॉमिक्स का ये काम है भैया ग्रोथ कैसे हो रही है उस चीज पे ध्यान देना। एक एग्जाम्पल से समझो, बहुत ही सिंपल, कि मान के चलो 3 स्टूडेंट्स आए, 3 लोग आए जो इन तीनों के स्टूडेंट्स थे इंडिया में, तो कौन क्या स्टडी करेगा? एडम स्मिथ का स्टूडेंट ये स्टडी करेगा कि इंडिया में वेल्थ कैसे क्रिएट हो रही है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जबकि जो दूसरा स्टूडेंट है किसका, रॉबिन्स, वो स्टूडेंट स्टडी करेगा कि कैसे इंडिया में जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको बेस्ट पॉसिबल वे में हम यूटिलाइज करें। और लास्ट में जो स्टूडेंट होगा किसका, सैमुअलसन का, वो स्टडी करेगा कि कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिया में बढ़ा सकते हैं, कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सो आई होप आपने समझा होगा। बेसिकली आज हमने क्या क्या पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा, वेरी इजी। उसके बाद दोनों को हमने समझा, उसके बाद नेचर समझा कि अच्छा साइंस भी है ये तो आर्ट भी हम दोनों कह रहे हैं, फिर हमने डेफिनेशन भी पढ़ी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। सो ये चीजें, ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क। बाकी बेसिक है इकोनॉमिक्स का, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और वीडियोज में इसकी फाउंडेशन बनाएंगे। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।